आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 5.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसके बाद इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। लेट ए सबसेट है आर का। लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू आर। यहाँ पर जो ए है वो सबसेट है आर का और एफ क्या है, वो फंक्शन है फ्रॉम ए टू आर। एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए। देन एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस एट सी if and only if there exists a sequence xn belongs to A such that xn converges to C but f of xn does not converges to f of C। जिस तरह स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर में फिगर के ज़रिए इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि जो फंक्शन है वो C पर डिसकंटिन्यूअस कब होगा, अगर हमें एक सीक्वेंस मिले एक्स एन जो कि ए से बिलोंग तो करे, सच दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू सी, और जो सीक्वेंस है एक्स एन वो सी को भी कन्वर्ज करे। लेकिन एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। लेकिन जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एन वो एफ ऑफ सी को कन्वर्ज अगर ना करे तो फंक्शन क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स एन, वो सेट ए से बिलोंग कर रही है, और इसके बारे में क्या है कि जो एक्स एन है वो सी को कन्वर्ज करती है। अगर सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी, यानी एक्स एन कन्वर्ज कर रही है एफ ऑफ सी को, लेकिन एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। अगर स्टूडेंट्स डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी, दिस इम्प्लाइज एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट सी। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर एंड एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर एंड सी बिलोंग्स टू ए। वही जो यहाँ पर हमें जो चीज़ गिवन थी कि जो ए है वो सबसेट है आर का, एक हमने फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू आर एंड सी बिलोंग्स टू ए। लेट एफ बी डिसकंटिन्यूअस एट सी। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं जो एफ है वो डिसकंटिन्यूअस है एट सी। सपोज दैट फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन बिलोंग्स टू ए कन्वर्जेस टू सी, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। स्टूडेंट्स, अभी हम सीक्वेंस के बारे में देख चुके हैं कि अगर हम सीक्वेंस लेते हैं एक्स एन जो कि सी को कन्वर्ज कर रही है, दिस इम्प्लाइज जो एफ ऑफ एक्स एन होगा वो भी सी को एफ ऑफ सी को कन्वर्ज करेगा। देन बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें होल्ड करती हैं कि अगर एक्स एन कन्वर्ज करे सी को, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। अगर ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स होल्ड करें तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, विच इज़ इम्पॉसिबल। बिकॉज स्टूडेंट्स ये इम्पॉसिबल क्यों है, बिकॉज हम पहले ही फंक्शन को यहाँ पर लेट कर चुके हैं कि वो तो डिसकंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें कि एक्स एन अगर कन्वर्ज करता है सी को, तो देन एफ ऑफ एक्स एन मस्ट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन होल्ड नहीं हो रही, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स एन बिलोंग्स टू ए दैट कन्वर्जेस टू सी बट एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस गिवन है और उसने ये भी बता दिया कि जो सीक्वेंस है वो एक्स एन सी को कन्वर्ज करती है। अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन सी को कन्वर्ज करे देन एफ ऑफ एक्स एन मस्ट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है वो तो डिसकंटिन्यूअस है, तो ये चीज़ होल्ड नहीं हो सकती। यानी सीक्वेंस एक्स एन सी को कन्वर्ज कर सकती है बट एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू सी, तो दिस मीन्स एफ इज़ डिसकंटिन्यूस एट सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमें इसको कन्वर्सली भी प्रूफ करना पड़ेगा। जब हम इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट्स कन्वर्सली भी प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमने लेट किया था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और हमने यहाँ पर ये प्रूफ किया कि एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लेट क्या किया था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और हमने प्रूफ क्या किया था कि एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम उलट लेंगे, यानी assume that there exists xn belongs to A such that xn converges to C, but f of xn does not converges to f of C. We will show that f is discontinuous. यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमने ये चीज़ लेट की थी कि f is continuous, यहाँ पर जो कन्वर्सली में स्टूडेंट्स उस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जो xn है स्टूडेंट्स, xn वो भी कन्वर्ज कर रही है c को, और f ऑफ xn डज नॉट कन्वर्जेस टू f ऑफ c। तो यहाँ पर हमने ये शो करना है कि f इज़ डिसकंटिन्यूस एट c, यानी हमने ये प्रूफ करना है कि जो फंक्शन होगा वो इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका प्रूफ कन्वर्सली। इन्वर्सली में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था कि कन्वर्सली में डायरेक्ट हमने प्रूफ क्या किया था स्टूडेंट्स के फंक्शन को हमने डिसकंटिन्यूस सेलेक्ट किया था, और अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज करती है सी को, तो देन एफ ऑफ एक्स एन मस्ट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये शर्त पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन क्या है वो डिसकंटिन्यूस है। तो अगर हम चीज़ें इन दोनों चीज़ों को अगर हम स्टूडेंट्स लेते हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। यानी अगर हम ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लें तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स फंक्शन तो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमने लेट किया कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस, तो ये स्टूडेंट्स ये जो सेकंड कंडीशन है वो तो फुलफिल नहीं हो सकती। तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स हमने प्रूव करनी थी। तो कन्वर्सली में हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों को ले रहे हैं, ये चीज़ और ये वाली, और हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि फंक्शन क्या है वो डिसकंटिन्यूस है एट सी पर। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सपोज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने फंक्शन को डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट सी। ठीक है, देन एक्स एन कन्वर्जेस टू सी gives f of x n converges to f of c। ये स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो देन एक्स एन कन्वर्जेस टू सी, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। तो बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरियन, ये जो हमने स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखी है इन टर्म्स ऑफ सिक्वेंशियल क्राइटेरियन, हैंस वी अराइव्ड एट अ कंट्राडिक्शन एज एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लेट किया हुआ है, यहाँ पर हमें दो चीज़ें गिवन थी। एक क्या गिवन था कि एक्स एन कन्वर्जेस टू सी एंड एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। ये दो कंडीशंस हमें गिवन थी। हमने ये प्रूफ करना था कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। हमने क्या प्रूफ करना था, फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पर हमने सपोज किया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो देन एक्स एन कन्वर्जेस टू सी, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। तो बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया हैंस वी अराइव्ड एट अ कंट्राडिक्शन। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या पहुँच चुके हैं, कंट्राडिक्शन पर पहुँच चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ होल्ड कर रही है, लेकिन हमने क्या सपोज किया था कि ये वाली चीज़ हमने सपोज की थी कि एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्जेस टू सी। तो यहाँ पर देखें तो एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो चुकी है, ये दोनों चीज़ें अपोजिट हैं, तो दैट इज़ कंट्राडिक्शन। तो देयरफॉर एफ इज़ डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या पहुँच चुके हैं, कंट्राडिक्शन पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमने ये सपोज किया था कि एफ इज़ कंटिन्यूस, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो अगर ये चीज़ रॉन्ग है कि f इज़ कंटिन्यूस, तो दिस इम्प्लाइज f इज़ डिसकंटिन्यूस एट c। ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी।
तो ये डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट थी और इसका ये प्रूफ गिवन था। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शन की। स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए स्टूडेंट्स क्या ज़रूरी है कि एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट्स मस्ट होल्ड करना चाहिए अगर हम कहते हैं कि फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन ले रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट। द कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी इज कंटिन्यूस ऑन आर। स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल क्या गिवन है कि हमने ये प्रूफ करना है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी इज कंटिन्यूस ऑन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हमने प्रूफ करना है कि ये आर पर कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम एग्जांपल 4.17a। स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर में हम एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं लिमिट की। तो वहाँ पर हमने ये शो किया था कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। यानी हमने वहाँ पर ये कंडीशन प्रूफ की थी। अगर हम ये कंडीशन प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दैट इफ सी बिलोंग्स टू आर देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हमारे पास कोई सी एक नंबर है या कोई पॉइंट होगा, नंबर्स होंगे जो कि आर से बिलोंग कर रहा है, तो देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बी के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई करें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास, क्योंकि बी स्टूडेंट्स हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, तो अगर आप कांस्टेंट नंबर पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वही कांस्टेंट नंबर ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट, वो नंबर चेंज नहीं होता। यानी अगर यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करते हैं जब इफ़ सी बिलोंग्स टू आर, देन अगर आप लिमिट अप्लाई करें फंक्शन की बोथ साइड, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, सिंस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू बी। देखिए स्टूडेंट्स फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर आप स्टूडेंट्स कोई भी नंबर पुट करते हैं सी, तो ये वही नंबर ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं आप 2 ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना 2 का। यानी अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक लाइन ही मिलेगी। इस लाइन को आप समझ लें ये 2 की लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये y इज इक्वल टू 2 है। तो अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हर बार 2 ही मिलेगा। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर कोई c पुट किया तब भी हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ c इज इक्वल टू बी मिलता है। तो वी हैव यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप b की जगह एफ ऑफ c लिख दें तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c and thus f is continuous at every point c belongs to r, तो therefore f is continuous on r। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये वाली कंडीशन प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर हम ये कंडीशन प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज वो फंक्शन क्या हो जाता है, वो उस सी पर कंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स एग्जांपल में जो कंटिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, वो एट आ सी, वो क्या है, सी अगर हम लेते हैं बिलोंग्स टू आर, यानी अगर वो क्या होगा, यानी कंटिन्यूस एट एवरी सी पॉइंट सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर। अगर वो सी पर कंटिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज वो आर पर भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हम सी कहाँ से ले रहे हैं, आर से ले रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कुछ मज़ीद एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।